मूंगफली उगाना एक आकर्षक यात्रा है जो मिट्टी के नीचे से शुरू होती है और एक स्वादिष्ट नाश्ते के साथ समाप्त होती है। आज मिट्टी से लेकर तैयारी और पीनट बटर तक आप प्रत्येक प्रक्रिया को चरण दर चरण विस्तृत रूप से देखेंगे, इसलिए आराम करें और इस जानकारीपूर्ण वीडियो का आनंद लें। मूंगफली आम धारणा के विपरीत मेवा नहीं है, बल्कि फलियां हैं जो जमीन के नीचे उगती हैं। इस कारण से खेत को साफ किया जाता है। सबसे पहले इसमें कीमती फसल के अवशेष, खरपतवार, पत्थर और अन्य मलबे को हटाना शामिल है। कटे हुए खेतों को बनाए रखने से बाद में बेहतर पेगिंग प्रक्रिया होती है। ये सुनिश्चित करने के लिए किसान अक्सर कुछ मिट्टी परीक्षण करते हैं। ये परीक्षण मिट्टी के पीएच स्तर, पोषक तत्व सामग्री और मूंगफली के लिए किसी भी कमी को निर्धारित करने में मदद करते हैं। थोड़ी अम्लीय से तटस्थ पीएच स्तर वाली मिट्टी को बेहतर माना जाता है। मूंगफली की बुवाई से पहले मिट्टी को अच्छी तरह से हवादार बनाने और बड़े गुच्छों से मुक्त करने के लिए जुताई करके मिट्टी को ढीला किया जाता है। कुदाल या अन्य उपकरण का उपयोग करके खेत में पंक्तियां बनाई जाती हैं। उपयोग किए जाने वाले उपकरण और प्रकार के आधार पर पंक्ति से पंक्ति का अंतर आमतौर पर 10 से 36 इंच तक होता है। मूंगफली के बीज एक से 1.5 इंच गहराई पर बोए जाते हैं। यह गहराई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि बीजों को पर्याप्त मिट्टी मिले और उन्हें बहुत गहराई तक दबे रहने से रोका जा सके। बीजों को पंक्तियों के अंदर लगभग 2 से 4 इंच की दूरी पर लगाया जाता है। उचित दूरी सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक पौधे को आसपास के पौधों के साथ पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा किए बिना पनपने के लिए पर्याप्त जगह मिले। मैक्सिमर्ज 5 ऑन रीड का एक उन्नत प्लांटर है जो अपने अत्याधुनिक सेंसर और अत्याधुनिक बुवाई प्रणाली के साथ एक ही बार में जुताई से लेकर बुवाई तक सब कुछ कर सकता है। मूंगफली की खेती में पानी देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उचित सिंचाई से अंकुरण की अच्छी वृद्धि सुनिश्चित होती है और अंततः रोपण के बाद एक स्वस्थ उपज मिलती है। मिट्टी की नमी बनाए रखने से बीज का अच्छा अंकुरण होता है। इस चरण के दौरान मूंगफली को आमतौर पर प्रति सप्ताह लगभग 1 से 1.5 इंच पानी की आवश्यकता होती है। या तो वर्षा से या पूरक सिंचाई से लगातार जलयोजन आवश्यक है। जब मूंगफली के पौधे विकसित होते हैं और अपनी जड़ प्रणाली बनाते हैं, तो पौधे अपनी पत्तियां उगाते हैं और खिलना शुरू करते हैं। इस अवस्था में मूंगफली की कटाई कब करनी है, ये जानना सर्वोत्तम उपज और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। विभिन्न किस्मों की वृद्धि अवधि अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए कुछ किस्में हार्ड डेंसी दिनों में पक जाती हैं, जबकि अन्य 180 दिन या उससे अधिक समय ले सकती हैं। मूंगफली की परिपक्वता के सबसे विश्वसनीय संकेतकों में से एक छिलकों के अंदरूनी किनारों का रंग है। मूंगफली की कटाई में प्रारंभिक चरण में मूंगफली के पौधों को उखाड़ना शामिल है ताकि मूंगफली की फलियां बाहर आ सकें। मूंगफली के कंबाइन में आमतौर पर ब्लेड या शेकर होते हैं जो मिट्टी की सतह के नीचे जाते हैं, पौधों को धीरे से उठाते हैं और अतिरिक्त मिट्टी को हिलाते हैं। यह प्रक्रिया मूंगफली को पौधों से जुड़े रहते हुए सतह पर लाती है। एक बार जब पौधे उखाड़ दिए जाते हैं तो उन्हें उल्टा कर दिया जाता है। इससे मूंगफली कई दिनों तक धूप में प्राकृतिक रूप से सूख जाती है। सुखाने की प्रक्रिया मूंगफली की नमी की मात्रा को कम करती है, जिससे वे फंगल संक्रमण से कम प्रभावित होते हैं और उनकी शेल्फ लाइफ बेहतर होती है। सुखाने के चरण के बाद कंबाइन थ्रेसिंग प्रक्रिया पर आगे बढ़ती है। यहाँ मशीन मूंगफली को बेलों से अलग करती है। कंबाइन के अंदर घूमने वाले ड्रम या शेकर इस पृथक्करण को सुविधाजनक बनाते हैं। अलग की गई मूंगफली को फिर एक हॉपर या भंडारण डिब्बे में एकत्र किया जाता है। कंबाइन के अंदर बचे हुए पौधे और पत्तियों को अक्सर खेतों में वापस निकाल दिया जाता है, जहां वे सड़ सकते हैं और मिट्टी को समृद्ध कर सकते हैं। कुछ आधुनिक मूंगफली कंबाइनों में सफाई प्रणाली लगी होती है जो किसी भी शेष मिट्टी, पत्थर या अन्य मलबे को हटाकर काटी गई मूंगफली को और साफ करती है। एक बार भर जाने पर कंबाइन मूंगफली को अक्सर एक बर्मा प्रणाली के माध्यम से सीधे ट्रक में स्थानांतरित कर देती है और उन्हें तिरपाल से ढक देती है। फिर उन्हें सुरक्षित रूप से ले जाया जाता है, जिससे तत्वों या कीटों के संपर्क में आने की संभावना कम हो जाती है और कटाई के बाद की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाता है, जहां किसान अपनी कटी हुई मूंगफली को आगे की प्रक्रिया, भंडारण या बिक्री के लिए देते हैं।
ये सुविधाएं मूंगफली उत्पादन के कटाई के बाद के चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पहुंचने पर कुल मात्रा निर्धारित करने के लिए मूंगफली का वजन किया जाता है। फिर मूंगफली को लगभग 10% या उससे कम नमी की मात्रा तक सुखाया जाता है और फिर उसे संग्रहित किया जाता है। यह प्राकृतिक धूप सुखाने या जबरन हवा और विशेष सुखाने की सुविधाओं का उपयोग करके किया जा सकता है। एक बार जब मूंगफली में उचित नमी की मात्रा पहुंच जाती है, तो उन्हें बिना किसी महत्वपूर्ण गुणवत्ता हानि के लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है। आधिकारिक निरीक्षक जब खरीद स्टेशन पर पहुंचते हैं, तो मूंगफली का निरीक्षण करते हैं। वे मूंगफली की गुणवत्ता को देखते हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि उसमें कितना अच्छा मांस है, आकार, नमी, कोई नुकसान और क्या कोई अवांछित पदार्थ मिला हुआ है। यह निरीक्षण निर्धारित करता है कि मूंगफली कितनी मूल्यवान है। फिर मूंगफली प्रसंस्करण कारखानों में मूंगफली की यात्रा किसी भी गंदगी, पत्थरों या अन्य बचे हुए टुकड़ों से छुटकारा पाने के लिए पूरी तरह से सफाई के साथ शुरू होती है। इसके बाद मूंगफली को स्लॉट वाली दीवारों से सुसज्जित एक घूमने वाले ड्रम या सिलेंडर में डाला जाता है। जैसे ही ड्रम घूमता है, मूंगफली एक दूसरे से और ड्रम की दीवारों से रगड़ खाती हैं। इस घर्षण के कारण छिलके फट जाते हैं। मूंगफली और उनके फटे हुए छिलके फिर स्क्रीन या हवा के स्तंभों से गुजरते हैं, जहां हल्के छिलके भारी दानों से अलग हो जाते हैं। मूंगफली के गुरुत्वाकर्षण विभाजक का उपयोग कंपन और ऊपर की हवा के प्रवाह के माध्यम से उनके घनत्व के आधार पर मूंगफली को विकृत करने के लिए किया जाता है। मूंगफली को मशीन के डेक पर स्तरीकृत किया जाता है, जिसमें भारी, उच्च गुणवत्ता वाले दाने ऊपर उठते हैं और हल्के क्षतिग्रस्त या विदेशी पदार्थ नीचे बैठते हैं। और अब हम मूंगफली प्रसंस्करण यात्रा में अगले महत्वपूर्ण चरण पर चलते हैं। इस विशेष चरण में मूंगफली को डंकने वाली लाल त्वचा को हटाने के लिए ब्लांच करना जिम्मेदार है। इस आकर्षक प्रक्रिया में बाहरी त्वचा को नाजुक रंग से गर्म करने के लिए गर्म पानी या भाप का उपयोग किया जाता है, जिससे इसके सुरक्षात्मक खोल को आसानी से हटाया जा सकता है। इस विशेष उपचार के पूरा होने के बाद छिलकों के भीतर एक उल्लेखनीय परिवर्तन होता है, जिससे वे ढीले हो जाते हैं और आसानी से गुठली से अलग हो जाते हैं। एक बार जब मूंगफली को सावधानी से ब्लांच कर लिया जाता है, तो वे भूनने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। यह प्रक्रिया मूंगफली को नियंत्रित गर्मी में रखकर उनकी सुगंध, स्वाद और बनावट को बढ़ाती है। जब भुनी हुई मूंगफली तैयार हो जाती है, तो उन्हें बारीक पीसकर पीनट बटर के नाम से मशहूर स्प्रेड बनाया जाता है। उत्पादन के हर अंतिम चरण की तरह मूंगफली के उत्पाद, जैसे कि पूरी मूंगफली या पीनट बटर, को सावधानीपूर्वक पैक किया जाता है। ये सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पाद को उचित कंटेनरों में संग्रहित और परिवहन किया जाए। इन कंटेनरों में जार, डिब्बे, पाउच आदि शामिल हो सकते हैं। मूंगफली की कटाई की दुनिया में इस आकर्षक यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये गहन जानकारी पसंद आई है, तो कृपया लाइक बटन दबाना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, टैप करें, जब तक कि हम अगली बार मशीनरी के और अधिक चमत्कारों को उजागर न करें।